जय भीम दोस्तों। मैं नीरजा भारती और इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज आपके लिए खास खबरों पर चर्चा लेकर आए हैं। यह चर्चा हम इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने लेकर आए हैं। ये खबर प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ कई अन्य अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित हुई है और भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने इसे प्रमुखता से स्थान दिया है कि मायावती ने अमेरिकी टैरिफ पर प्रतिक्रिया देते हुए आर्थिक चुनौती और राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया है। इस अंश में बहुजन समाज पार्टी बसपा की नेता मायावती अमेरिकी सरकार द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए 50% टैरिफ की कड़ी निंदा करती है। इसे भारत की आर्थिक शक्ति को कमजोर करने वाला एक विश्वासघाती कदम बताती है। वह सभी राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय हितों के लिए एकजुट होने का आग्रह करती है, विशेष रूप से ब्राजील जैसे अन्य ब्रिक्स देशों के अनुभवों का हवाला देते हुए। मायावती मोदी सरकार के रुख का समर्थन करती हैं कि यह कदम अन्यायपूर्ण है और आंतरिक मतभेदों को दरकिनार कर एक शांत और परिपक्व प्रतिक्रिया का आह्वान करती है। वह बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा रणनीतिक तैयारी के बसपा के दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर जोर देती है। इस माहौल में जब सभी राजनीतिक दल अपनी राजनीति साधने में लगे हैं, वही बहुजन समाज पार्टी बसपा की नेता मायावती ने प्रतिक्रिया देते हुए बता दिया है कि उसकी पार्टी की सोच और समझ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर सभी राजनीतिक दलों से ऊपर, अलग, बड़ी परिपक्व है और उनका कद इस मामले में सभी से बड़ा है। यह चर्चा इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर की देन है, जो हर पहलू पर कड़ी मेहनत करते हैं। मायावती की अमेरिकी टैरिफ पर प्रतिक्रिया में खास बिंदु है। अमेरिकी टैरिफ की निंदा, राष्ट्रहित में सामूहिक कार्य का आग्रह, तुलना और आरोप, मोदी सरकार की प्रतिक्रिया, भारतीय जनता की राय, प्रतिक्रिया की आवश्यकता, बीएसपी की प्रतिबद्धता। अब आइए सुनते हैं चुंबर साहब द्वारा तैयार की गई इस खास खबर पर चर्चा। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय निर्यात पर जो अमरीकी टैरिफ्स लगे हैं उस पर बसपा सुप्रीमो मायावती जी की क्या प्रतिक्रिया रही है। जी हमारे पास एक लेख है जो खास तौर पर इसी मुद्दे को देख रहा है। बिल्कुल। तो इस बातचीत में हम कोशिश करेंगे कि इस लेख के जरिए मायावती जी का नजरिया समझें, जो आर्थिक चुनौतियां हैं उन्हें देखें और जो उन्होंने राष्ट्रीय एकता की बात की है उसे भी समझें। जी बिल्कुल। चलिए तो बे शुरू करते हैं। लेख की शुरुआत ही काफी सख्त प्रतिक्रिया से होती है ना? हाँ बिल्कुल। लेख बताता है कि मायावती जी ने अमेरिकी सरकार का ये जो कदम है, मतलब भारतीय निर्यात पर 50% तक टैरिफ लगाने का, 50%। हाँ 50%, इसकी उन्होंने बहुत जोरदार निंदा की है। अच्छा। मतलब सिर्फ एक सामान्य आलोचना नहीं। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। लेख के मुताबिक उन्होंने इसे बाकायदा विश्वासघाती कदम कहा है। विश्वासघाती, ये तो काफी बड़ा शब्द है। जी, उनका मानना है कि इसका असल मकसद सिर्फ व्यापार संतुलन वगैरह नहीं, बल्कि सीधे सीधे भारत की जो आर्थिक ताकत है उसको कमजोर करना है। और लेख में शायद किसी और देश का भी जिक्र है इस संदर्भ में। हाँ बिल्कुल। लेख में खास तौर पर ब्राजील का नाम लिया गया है। अच्छा, ब्राजील। जी, वो भी भारत की तरह ही ब्रिक्स समूह का सदस्य है और लेख कहता है कि ब्राजील को भी कुछ ऐसे ही अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। तो मतलब मायावती जी इसे एक पैटर्न की तरह देख रही हैं। हाँ, लेख तो यही इशारा करता है कि ये कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि अमेरिका शायद भारत जैसे देशों को, उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जानबूझकर आर्थिक रूप से निशाना बना रहा है। ये तो वाकई एक गंभीर विश्लेषण है। वैसे लेख में सरकार की प्रतिक्रिया का भी जिक्र है क्या? जी हाँ है। लेख ये भी बताता है कि जो मौजूदा मोदी सरकार है उसने भी इस कदम को खारिज किया है, उसे अन्यायपूर्ण, अनुचित और तर्कहीन बताया है। ठीक है। लेकिन मायावती जी की जो भाषा है, जैसा लेख बताता है, वो थोड़ी अलग है। वो इसे जनता की भावना से जोड़ रही हैं। अच्छा, किस तरह? वो कह रही हैं कि वही भारत की जनता इसे एक ऐसे देश से मिला धोखा मानती है जिसे वो अपना मित्र समझती थी। तो ये विश्वासघात वाली जो भावना है उस पर उनका जोर है। समझ गई। अच्छा, इस पूरी बाहरी चुनौती के बीच लेख एक और बात पर ध्यान दिलाता है, मायावती जी का राष्ट्रीय एकता पर जोर देना। हाँ, ये बात वाकई बहुत अहम है और लेख इसे हाईलाइट भी करता है। क्या कहा है उन्होंने इस बारे में? उनके हवाले से लेख बताता है कि उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है। कहा है कि भाई अपने छोटे मोटे जो मतभेद हैं, अपने संकीर्ण हित हैं, उन्हें फिलहाल किनारे रखिए और राष्ट्रहित में सब एक साथ आइए।
उनका कहना है कि एक तरह से राष्ट्रीय संकट का समय है और मिलकर ही इसका सामना करना होगा। सिर्फ एकता ही नहीं, बल्कि शायद प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, इस पर भी उन्होंने कुछ कहा है। जी बिल्कुल। लेख बताता है कि उन्होंने ये भी जोर दिया है कि प्रतिक्रिया जल्दबाजी में या गुस्से में ना हो, अच्छा। बल्कि एक शांत और समझदारी भरी, मतलब एक परिपक्व प्रतिक्रिया होनी चाहिए। उन्होंने चेताया भी है कि ऐसे समय में अगर अंदरूनी कलह होगी या राजनीतिक बदला लेने की भावना होगी, तो वो देश को ही कमजोर करेगी। तो मतलब एक तरह से वो कह रही हैं कि बाहर की चुनौती से निपटने के लिए पहले घर को दुरुस्त रखना जरूरी है। बिल्कुल सही। और लेख इसे बसपा की जो मूल राजनीतिक विचारधारा है, उससे भी जोड़कर देखता है। वो कैसे, क्या कनेक्शन बताया लेख ने? लेख का इशारा है कि ये बसपा की जो जन केंद्रित राजनीति है, उसके अनुरूप है। उनका मानना है कि बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए देश के भीतर शांति, कानून व्यवस्था और स्थिरता सबसे पहली जरूरत है। एक मजबूत और शांत घरेलू मोर्चा ही बाहरी दबावों का ठीक से सामना कर सकता है। इसलिए उनकी नज़र में एक रणनीतिक सोची समझी तैयारी जरूरी है, न कि कोई भावनात्मक या जल्दबाजी वाली प्रतिक्रिया। अच्छा, तो अगर हम इस पूरे लेख से जो बातें निकल कर आ रही हैं, उन्हें एक साथ देखें तो मुख्य बिंदु क्या हुए? देखिए, मुख्य बातें तो यही हैं। पहला, अमेरिका के टैरिफ की कड़ी निंदा। दूसरा, इसे भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने की एक कोशिश या साजिश बताना, और ब्राजील का उदाहरण देकर उसे पुख्ता करना। जी। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वो है इस चुनौती के सामने राष्ट्रीय एकता का आह्वान और साथ ही एक शांत रणनीतिक प्रतिक्रिया की जरूरत पर बल देना। ये सारे पॉइंट्स लेख में स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सब बातें मिलकर हमें एक सोचने पर मजबूर करती हैं, एक सवाल उठाती हैं। क्या सवाल? सवाल ये कि जब कोई बाहरी आर्थिक चुनौती आती है और उसे, जैसा कि इस लेख में मायावती जी के हवाले से कहा गया है, सीधे सीधे विश्वासघात का नाम दिया जाता है, तो ये स्थिति देश की अपनी अंदरूनी राजनीति में एकता की जरूरत के बारे में क्या कहती है, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक रिश्ते कितने नाजुक और जटिल हो सकते हैं, इस पर ये क्या रोशनी डालती है, इस पर विचार किया जा सकता है। इसी के साथ समाचार और चर्चा समाप्त होती है। आप देखते रहे इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।